विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं।
सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक शिप जा रही है और कोई ग्रुप है, कहीं जा रहा है, पिकनिक को जा रहा होगा, और तूफान की वजह से शिप डोल रही है और सब घबराए हुए, पता नहीं क्या होगा। जब इस घबराहट की अवस्था में वो बैठे हुए हैं तो एक दौड़ते हुए कर्मचारी आया उसी कंपनी का, और उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैंने ऊपर कैप्टन को मुस्कुराते हुए देखा है, शिप को चलाने वाला उसको मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, वो मुस्कुरा रहा है, यानी चिंता की कोई बात नहीं। तो जब आपने सत्य देख लिया ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर विकास, तेज विकास की कौन सी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाना चाहता है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी कन्विक्शन जब आप कह पाओगे, तब जो संचार होगा आपके शरीर के अंदर, पुरानी प्रोग्रामिंग सारी मिट जाएगी। हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है, सुंदरता से इसे खुलने दो, इसे सॉल्व होने दो। जिस भी चीज के लिए आप विश्वास नहीं रख पा रहे हैं वो कैसे हो जाने वाली है, वरना इंसान के अंतर्मन ने मान लिया है कि मैं तो कभी अमीर नहीं बन सकता। बाहर से वो कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अंतर्मन कहता है तुम अमीर नहीं बन सकते, हमारे बाप दादा भी कभी अमीर नहीं थे। तो वो जो विचार है अंतर्मन ने माना हुआ, उसका रिजल्ट आता है। मैं ये कार्य कर सकता हूँ मगर अंतर्मन कहता है तुम नहीं कर सकते। मैं सफल हो सकता हूँ मगर अंतर्मन कहता है तुम नहीं हो सकते। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप चाहते थे खंबे से न टकराएं मगर खंबे से ही जाकर टकराते हैं, क्योंकि वो विचार जो चाहते हो आप बाहरी मन से, अंतर्मन कुछ अलग पकड़ कर बैठा है कि इसे ये चलाना नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो वो जो अंतर्मन तक गया है उसे बदलना है। कोई आपको बॉडी लैंग्वेज से भी हर्ट करता है, अहंकार तो बॉडी लैंग्वेज से भी हर्ट होता है। आप कहीं जा रहे हैं और कोई इशारे से बोल दे जाओ, तो आप बोले क्या मेरे को भिखारी समझता है? बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ना, दूर से ही जाओ, उधर से। मुंह सुजा हुआ है पर्सन का, एटलीस्ट स्माइल करके तो बोलो, तो वो चोट पहुंचेगी और लगेगा कि मैं भी दो सुना दूं उसको। मेरे खुद से पूछोगे सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद बोल। तो ये घटनाएं हैं, इनका मजा लोग खेल खेल में देखोगे, ये अहंकार पिघलने को तैयार हो जाएगा। तो लोगों को बदलने के चक्कर में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा मगर वो सफलता नहीं मिलेगी। बेटर है आप अपनी आदत बदल दो, सबसे ऊपर कौन पूछकर आप स्मूथली निकल जाओगे और आपको अच्छा लगेगा। आप चाहोगे ये मैं हमेशा क्यों नहीं करता था, कि कितने मौके आए थे मगर जो समय गया गया, आगे का जो जीवन है उसी को ही संभालने के लिए ये मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है। आप रात को सोते वक्त सोचते हो मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मेरा अंतर्मन कहता तुम नहीं उठ पाओगे, पहले भी ऐसा बहुत बार बोला है। तो ये क्या है? ये डुअलिटी है। इसको एक करने के लिए आपको कुछ समय अंतर्मन तक उस विचार को पहुंचाना है, बार बार दोहरा कर कि मैं अपने बॉडी क्लॉक को सेट कर रहा हूं, जब चाहता हूं उठना उठ सकता हूं। ये विचार आपको अंतर्मन तक दोहरा कर पहुंचाना है, रिलैक्स अवस्था में, आरामा अवस्था में, जहां बाहर का मन रुकावट नहीं लाता। तो ये तरीका आपको आ गया। तो जो बचे हुए जिद्दी बिलीफ्स हैं हमारे, अंधविश्वास जो हैं, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, उन अंधविश्वासों को भी आप निकाल पाएंगे। स्वस्थ जीवन के लिए और उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए जो जो गुण आपको चाहिए उन सबको आप अपने अंतर्मन तक पहुंचा सकते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।